टुडेज माय टॉपिक इज टेंशन ऑन ए मेटेलिक वायर बाय कूलिंग। जब कोई मेटेलिक वायर ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसमें एक टेंशन डेवलप होती है। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे, उस वायर को किन्हीं दो पोल्स के बीच में बांध देंगे। ठीक है, लेट ए वायर ऑफ लेंथ एल इज टाइड बिटवीन पोल्स ए एंड बी। हमने मान लिया कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, दो पोल ए और बी के बीच में वो बंधा हुआ है। इसका कुछ टेम्परेचर है, समय के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टेम्परेचर पर एटमॉस्फेयर में है तो उसका टेम्परेचर, अगर वो एटमॉस्फेयर से हायर टेम्परेचर पे है तो डिक्रीज होगा, और कम टेम्परेचर पे है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर इसका कुछ हायर टेम्परेचर है इस वायर का, तो एटमॉस्फेयर के साथ ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगी, उसे हम फाइंड करेंगे। तो टेम्परेचर के साथ मेटल एक प्रॉपर्टी रखता है थर्मल एक्सपेंशन की, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। उसका उल्टा अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो कन्वर्ज होता है, सिकुड़ता है वो। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें सिकुड़न पैदा हो रही है, इस वजह से इसमें टेंशन डेवलप हुई। तो हमें पता है कि जो भी इसका लेंथ में चेंजिंग आएगी टेम्परेचर के चेंज से, वो क्या होगी, एल, अगर चेंजिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल है तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल डेल्टा टी थर्मल एक्सपेंशन से। एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी, ये थर्मल कोफिशिएंट है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है एल्फा यहाँ पर, और यहाँ से हम एल अपॉन एल एल्फा डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू फाइंड की। अब अगर हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो इसमें एल लेंथ का चेंज हुआ है, ओरिजिनल लेंथ भी है इसमें। तो अगर वायर में टेम्परेचर के डिक्रीज की वजह से एक टेंशन डेवलप हुई है, तो वो टेंशन है स्ट्रेस की वजह से। जो स्ट्रेस, क्योंकि इसमें स्ट्रेस आएगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो स्ट्रेस आएगा। तो अगर हम उस स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, इस चेंजिंग लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशो होगा, स्ट्रेन हो गया, और एफ अपॉन ए स्ट्रेस हो गया। अगर इनका रेशो लें तो ये वाई के इक्वल होगा, यंग मॉडुलस के बराबर होगा। और यहाँ से हम एल अपॉन एल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू वाई ए एल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम इस एफ फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, लेकिन यदि बॉडी एक्सपेंड होने की बजाय वो लेंथ इंक्रीज होने के बजाय वो लेंथ डिक्रीज हो जाए, तो यही फोर्स उस बॉडी के अंदर ऐसा समझो जैसे स्टोर हो गया हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ऐसी होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई किया बाहर से और उसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हुई। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो समझो ऐसा ही कुछ फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसके बदले में हम उसको कह सकते हैं कि ये फोर्स ही क्या है, टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वजह से ही वायर के अंदर क्या डेवलप हो गई है, ये टेंशन। तो ये टेंशन होगी वाई ए एल्फा डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और एल्फा क्या है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, वाई है इसका यंग मॉडुलस, एफ वही फोर्स जिसकी वजह से वायर में टेंशन डेवलप हो गई है। थैंक यू।